एक दिन देवकी जी ने अपने हाथों से व्यंजन बनाया, व्यंजन बनाकर भगवान को परोसा। भगवान जैसे बैठे, थाली पर आचमन किया, आचमन करके जैसे पूड़ी का कलावा लेकर के मुख के पास लेकर के गए, वापस उस कौर को थाली पर रख दिया और रोते हुए उठ करके चले गए। रोते हुए जब कृष्ण को जाते देखा तो देवकी जी से नहीं रहा गया, वो भी रोने लगी। वसुदेव जी आए, वो भी रोने लगे, दोनों को रोने लगे जोर जोर से। इतने में उद्धव जी आए। उद्धव जी ने पूछा, क्या बात है माँ, आप क्यों रो रही हैं? आदरणीय श्री सुखदेव कहते हैं, परीक्षित, देवकी वसुदेव ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। देखो ना, कृष्ण भूखा था, कृष्ण को भोजन दिया लेकिन भोजन नहीं किया, उठ करके चला गया। इस जाकर के तुम ही पूछो उद्धव कि ये क्यों रोता रहता है। हमें ऐसा लगता है कि ये भले ही वृंदावन को छोड़ करके आ गया है, लेकिन आज तक इसे वृंदावन भूला नहीं है। तुम जा करके पूछो। मैं कई बार देखा है कि अट्टालिकाओं में जाकर के रोता है, एकांत में जाकर के रोता है, और जब प्रातःकालीन मैं इसे उठाने जाती हूँ तो इसका बिछौना बिल्कुल भीगा होता है। ये पूरी रात्रि इतना रोता है, इतना रोता है। जाकर के तुम पूछो कि ये क्यों रोता है। उद्धव ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूँ, पूछता हूँ। और जैसे ही कक्ष में गए हैं, भगवान दीवाल की ओर मुख करके अपने बिछौने में बैठ करके रो रहे थे। श्री उद्धव जी ने पूछा, कन्हैया? जैसे ही कन्हैया का के ने उद्धव जी के शब्दों को सुना है तो अपनी अश्रुओं को पोंछ लिया और कहा, आओ उद्धव, आओ आओ। उद्धव गए। उद्धव ने कहा कि क्यों रोते रहते हो? आखिर जब भूख लग गई थी तो भोजन क्यों नहीं किया? उठकर के थाली से क्यों चले आए? भगवान ने कहा, देखो उद्धव, माँ से जाकर के कह देना, मैया से जाकर कह देना कि मेरी थाली में जितने भी व्यंजन डालने हो डाल दें, जो खिलाना हो खिला दे, लेकिन मेरी थाली में कभी भूल करके मक्खन और मिश्री न रखे। मैं माखन मिश्री नहीं खा सकता। माखन तो मैं सिर्फ अपनी माँ यशोदा के हाथों से वृंदावन में ही खाता था। जिस दिन से मैंने वृंदावन को छोड़ दिया, उस दिन से माखन खाना भी छोड़ दिया। अगर मैं माखन देख लेता हूं तो मुझे अपनी माँ की याद आती है।